नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज बात साउथ सिनेमा की सुपरस्टार समांथा रुथ प्रभु की। समांथा के फैंस के लिए गुड न्यूज है। खबर ये कि समांथा शादी के पवित्र बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने 1 दिसंबर को डायरेक्टर राज निधिमोरू से शादी कर ली है। कोयम्बटूर में ईशा योगा सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में एक बेहद निजी समारोह में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। खुद समांथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में समांथा की वेडिंग रिंग सोशल मीडिया पर छाई है। बताया जा रहा है कि इस रिंग की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। समांथा के फैंस के बीच उनकी वेडिंग रिंग को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे अनकट डायमंड स्टाइल वाली रिंग कह रहा है तो कोई कह रहा है सिंपल गोल्ड बैंड पर सिंगल डायमंड है। और बहरहाल इस वक्त समांथा का राज चारों ओर दिखाई दे रहा है। ये कुछ खूबसूरत तस्वीरें उनके इस खास लम्हे से जुड़ी हुई इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सोशल मीडिया पर समांथा की रिंग वायरल हो चुकी है। ये कुछ ऐसी रिंग है जिसका डिजाइन बिल्कुल नया है, अलग है। कई लोगों ने इस वेडिंग रिंग को देखने के बाद कई कमेंट्स किए। कुछ कह रहे हैं ऐश्वर्या राय की वेडिंग रिंग से भी ज्यादा यूनिक। आपको बता दें कि ऐश्वर्या की रिंग भी अपने समय में यूनिक डिजाइन के लिए खूब वायरल हुई थी। देख सकते हैं आप, नॉर्मली आप देखते हैं कुछ बड़े डायमंड के साथ वेडिंग रिंग, लेकिन समांथा की रिंग थोड़ी अलग है, थोड़ी जुदा है, जो वाकई लोगों का ध्यान खींच रही है। इसकी कीमत को लेकर और इसके मटेरियल को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। कोई कह रहा है ये 50 लाख की रिंग है, तो कोई इसमें सिंगल डायमंड होने की बात कहकर लगातार चर्चा का विषय उनकी ये वायरल रिंग। चलिए अब जरा शादी की बात कर लें। समांथा रुथ प्रभु और फिल्म निर्माता राज निधिमोरू सोमवार 1 दिसंबर को कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में लिंग भैरवी मंदिर में देवी को साक्षी मान भूत शुद्धि विवाह के जरिए शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए हैं। साउथ सिनेमा की खूबसूरत हसीना और अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु और फिल्म मेकर राज निधिमोरू सोमवार यानी कल 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध गए। शादी खास थी, गुपचुप थी और चर्चा में है, क्योंकि इस शादी को एक प्राचीन रिवाज से निभाया गया जिसे भूत शुद्धि विवाह कहा जाता है। समांथा रुथ प्रभु और राज निधिमोरू ने कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में प्राचीन योगिक परंपरा भूत शुद्धिक विवाह के तहत लिंग भैरवी मंदिर में देवी को साक्षी मानकर विवाह किया। शादी में समांथा ने लाल कलर की साड़ी चुनी, जबकि राज क्रीम गोल्ड कलर के कुर्ते में दिखे। समांथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की, जिससे पता चला कि उन्होंने एक खास रीति रिवाज से शादी की है। इस छोटी सी सेरेमनी में उनके करीबी परिवार के लोग और दोस्त शामिल हुए। तस्वीरों में कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते और रस्में निभाते हुए दिख रहे हैं। आखिरी तस्वीर में समांथा और राज निधिमोरू कैमरे के लिए अपनी बेस्ट स्माइल दिखाते नजर आ रहे हैं। दोनों की शादी के बाद भूत शुद्धि विवाह चर्चा में आ गया है। भूत शुद्धि विवाह ईशा फाउंडेशन का एक विवाह अनुष्ठान है। ईशा योग सेंटर की माने तो भूत शुद्धि विवाह शादी के लिए समर्पण का एक रूप है। भूत शुद्धि विवाह एक योगिक परंपरा और प्राचीन पद्धति है। इस विवाह प्रक्रिया में शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को शुद्ध किया जाता है। ये प्राचीन प्रक्रिया तात्विक स्तर पर दंपति को एक दूसरे से गहरे जुड़ने में मदद करती है। इस परंपरा का उद्देश्य नवविवाहित जोड़े के बीच एक गहरा और दिव्य संबंध स्थापित करना है, जो उन्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है, जिससे दंपति का वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। इस विवाह को देवी लिंग भैरवी के आशीर्वाद से संपन्न किया जाता है। इस विवाह में हर पंच तत्व के लिए एक फेरा यानी 5 फेरे लिए जाते हैं। 5 फेरों के बाद लिंग भैरवी देवी का पेडेंट और हल्दी का मंगल सूत्र पहनाया जाता है। भूत शुद्धि विवाह के इसके बाद दंपति अपने रीति रिवाज के अनुरूप भी विवाह कर सकते हैं। यही नहीं, समांथा और राज की शादी का उनकी पहले की शादी से भी कनेक्शन है, इसलिए भी सोशल मीडिया पर यह शादी ज्यादा चर्चा में आ गई है।
दरअसल सामंथा ने अपने एक्स पति नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला की पहली वेडिंग एनिवर्सरी से ठीक 3 दिन पहले शादी की। सामंथा के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के मशहूर अन्नपूर्णा स्टूडियो में शोभिता से शादी की थी। नागा चैतन्य और शोभिता की शादी भी पारंपरिक तरीके से हुई थी। इस जोड़े ने पारंपरिक तौर पर ANR गारू की मूर्ति के समक्ष शादी की थी, जिसे उसके 100वें साल के मौके पर लगाया गया है। सामंथा और नागा चैतन्य ने 2021 में अपने तलाक की अनाउंसमेंट की। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। राजनीति मोरू 2022 में पहली पत्नी श्यामली डे से अलग हो गए और अब कल सामंथा और राज ने भू शुद्धि विवाह की परंपरा के साथ शादी कर ली। उम्मीद है पंचतत्वों की शुद्धि के साथ एक सूत्र में बंधा ये जोड़ा और ये बंधन ताउम्र कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो समांथा के फ्रेंड्स के लिए बड़ा सरप्राइज है ये। वैसे ओ अंटावा फेम समांथा रुथ प्रभु भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने जेंडर पे डिस्पैरिटी के खिलाफ आवाज उठाने और उसे दूर करने की दिशा में ऐतिहासिक पहलकदमी भी की थी। करीब 15 साल से सिल्वर स्क्रीन की मजबूत हस्ताक्षर रही समांथा को शुरू से ही ये दर्द सताता था कि जब हीरो हीरोइन का काम एक समान है तो फिर दोनों के पारिश्रमिक में इतना बड़ा गैप क्यों है। और प्रोडक्शन हाउस में इस गैप को खत्म कर समांथा ने फिल्म इंडस्ट्री के सामने भी एक नजीर पेश की। सामंथा प्रभु दक्षिण भारतीय सिनेमा का वो नाम है जिसके फिल्म साइन करते ही फिल्म के हिट होने की गारंटी भी साइन हो जाती है। सामंथा वो नायिका हैं 40 से ज्यादा फिल्में करने के बाद भी जिनके खाते में शायद एक भी डिजास्टर या सुपर फ्लॉप मूवी दर्ज नहीं है। हीरो महेश बाबू हो, नागा चैतन्य हो, विजय हो, सूर्या हो या फिर NT रामाराव जूनियर, हीरोइन अगर सामंथा प्रभु हैं तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने की कमोबेश गारंटी हो ही जाती है। इसे आप सामंथा की तकदीर का खेल कह सकते हैं या तदबीर का इनाम, पर हकीकत यही है। लेकिन टॉलीवुड की इतनी कामयाब हीरोइन होने के बाद भी पिछले 15 सालों से एक बात सामंथा को सालती रही, और वो ये कि जब फिल्म के निर्माण से लेकर उसकी कामयाबी तक में नायक और नायिका की भूमिका बराबर है तो पारितोषिक या मेहनताने में इतना फर्क क्यों। अपने दिल की इस टीस को, हुक को, पीड़ा को सामंथा निर्माता निर्देशकों के दिलों में तो नहीं उतार पाई, लेकिन जेंडर पे डिस्पैरिटी को खत्म करने की भीष्म प्रतिज्ञा जरूर कर ली। सामंथा ने जेंडर पे डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए आज जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वो भविष्य में सिल्वर स्क्रीन की दुनिया का यकीनन नायाब नजीर बनेगा। सामंथा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी त्रलाला मूविंग पिक्चर्स में सभी कलाकारों को लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर उनके काम के मुताबिक समान सैलरी और पारितोषिक देने का फैसला किया है। ये ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद सामंथा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हूँ जहाँ एक सामान्य रोल के बावजूद एक्टर को ज्यादा फीस मिलती है, लेकिन मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में चीजें बदलना चाहती हूँ। दरअसल ये वो बेनजीर फैसला है जिसे लेने के बारे में इससे पहले बहुत सारी नायिकाओं ने सोचा होगा, लेकिन इसके लिए जिस फौलादी इच्छा शक्ति की जरूरत है वो किसी के पास नहीं थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय सिनेमा में जेंडर पे डिस्पैरिटी की पीड़ा अकेले सामंथा को ही हुई, लेकिन इसके खिलाफ एक मजबूत और कारगर आवाज उठाने का साहस सामंथा से पहले कोई अभिनेत्री नहीं दिखा सकी। पर सामंथा को जो सवाल सालता रहा उसका समाधान भी उन्होंने अपने जीवन काल में ही निकाल दिया। इस बारे में उनका कहना है कि मैंने कई फिल्मों में काम किया है जहां जाने क्यों आपको समान मेहनत और समान तरह के रोल के लिए काफी अलग पारिश्रमिक मिलता है। मैं समझती हूँ बड़ी फिल्मों में जहाँ हीरो लोगों को थिएटर तक खींचता है वहाँ फर्क होना चाहिए, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जहाँ नायिकाओं का रोल भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी पारिश्रमिक में इतना बड़ा अंतर होता है।
सबको पता है कि सामंथा की ये आपत्ति सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी ये उतना ही सच है। 4 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई पुष्पा 2 के लिए फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन ने जहां 300 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस ली, वहीं फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना को सिर्फ 15 करोड़ रुपए मिले। शाहरुख खान अपनी एक फिल्म के लिए 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक लेते हैं, जबकि बॉलीवुड की मौजूदा दौर की सबसे महंगी हीरोइन दीपिका पादुकोण एक फिल्म के लिए सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए लेती हैं। पारिश्रमिक और पारितोषिक की यही विसंगति सामंथा के मन में 1.5 दशक तक नासूर बनकर चुभती रही। इसीलिए इस मेल डोमिनेटेड फिल्म इंडस्ट्री में हीरो की प्रधानता का तिलिस्म तोड़ने के लिए सामंथा ने लक्ष्य भेद कर रुकने की नहीं, बल्कि उससे आगे, बहुत आगे निकलने की मुसलसल कोशिश की। Whatever your capabilities are, you must extend them to the maximum, to its maximum level, and then a little more, and then a little more, and the little more is the emphasis that I'm putting emphasis on, because as a woman in this industry, it's not enough that you are performing to the maximum of your capabilities, but it's important that you go even further, even a little more because this is such a male-dominated industry, and you have to do that little extra, not little, a lot. चेन्नई के एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाली सामंथा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। पर्दे की दुनिया में सामंथा की एंट्री फिल्मी घराने की शौकियों की कोख से निकले शौक की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी के दंश का नतीजा है। चेन्नई के होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद सामंथा ने जब स्टेला मैरिस कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला लिया, तो घर में फीस के पैसे की भी तंगी थी, और इसीलिए बेहद कम उम्र में चंद पैसों के लिए सामंथा को मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना पड़ा। ये अलग बात है कि अपने टैलेंट और जुनून के दम पर बहुत कम वक्त में उन्होंने मॉडलिंग वर्ल्ड में अपना ऊंचा मकाम बना लिया। साल 2007 में सामंथा ने फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट भी हासिल कर लिया, पर इस अभिनेत्री का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, इनके जीवन में सफलता के फूल जब जब बहार बनकर खिले, कांटों ने इनके दामन को छलनी भी किया। पर दामन को छलनी करने वाले यही कांटे इस कन्या की प्रेरणा बनकर इसका परिष्कार करते रहे। सामंथा सिल्वर स्क्रीन के इतिहास की उन गिनी चुनी हस्तियों में शुमार हैं, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर उन प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों को करने से इनकार कर दिया जिसका समाज पर या लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि बीते 1 साल में सामंथा ने ऐसे 15 ब्रांड्स को एंडोर्स करने से साफ इनकार कर दिया, और इस तरह हाथ में आए करोड़ों रुपयों को एक झटके में ठुकरा दिया। इस बारे में सामंथा का कहना है कि मैंने अपने जीवन के दिनों में जो गलतियां की, मैं नहीं चाहती कि आज की युवतियां उन्हें दोहराएं। आज जब कोई भी सौंदर्य या सेहत से जुड़ा उत्पाद मेरे पास एंडोर्समेंट के लिए आता है, तो सबसे पहले मैं अपने 3 डॉक्टरों के एक पैनल से सलाह मशवरा करती हूँ। जब डॉक्टरों का पैनल मुझे संतुष्ट कर देता है कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है, उसके बाद ही किसी ब्रांड को एंडोर्स करने का फैसला लेती हूँ। इस तरह का संवेदनशील मानवीय फैसला वही कर सकता है जिसने जीवन की सूक्ष्मताओं को भोग विलास और ऐश्वर्य के मायालोक के पार जाकर देखा हो। निसंदेह इस मामले में सामंथा ने अलग नजीर बनाई है। वैसे समांथा प्रभु की जिंदगी चुनौतियों को मात देकर शोहरत की बुलंदी तक पहुंचने वाली बेमिसाल दास्तान है। समांथा का जीवन एक ओर सफलता के शिखर को चूमता रहा, तो दूसरी ओर दुश्वारियों का सामना भी करता रहा। समांथा जब जब कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ी, कभी किसी गंभीर बीमारी ने तो कभी निजी जिंदगी में आए भयंकर तूफान ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन कमाल की इच्छा शक्ति है टॉलीवुड की इस नायिका के पास। जब जब किसी बड़ी परेशानी से घिरी, उन्होंने उस परेशानी को ही अपनी जीत की प्रेरणा की पतवार बना ली। अपनी नाकामियों के लिए हालात को कसूरवार ठहराकर
निराशा की निशा में खो जाने वाले लोगों के लिए सामंथा प्रभु का जीवन प्रेरणा के रोशन दिए की तरह है। चुनौतियों को मात देकर सफलता के शिखर चूमने की बेमिसाल दास्तान है रुपहले पर्दे की इस अभिनेत्री की जिंदगी। कामयाबी और दुश्वारी की दो विपरीत पराकोटियां मुसलसल इनके पथ के साथी के तौर पर पेश आती रही हैं। बेहद सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर टॉलीवुड की ऑल टाइम सफलतम अभिनेत्रियों में शुमार हो जाने वाली इस नायिका की जिंदगी डर और संशय के साये में पल्लवित पुष्पित हुई है। जन्मजात प्रतिभा की वजह से निखरती शख्सियत पर हमेशा मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि का नामुराद साया डर और संशय बनकर तारी होता रहा। लेकिन इसी डर और संशय को पतवार बनाकर सामंथा ने चुनौतियों और दुश्वारियों के समंदर को पार कर बुलंदी का साहिल हासिल किया है। There was a fear of, I operated for the longest time from a space of fear. I think when your resources are limited, and mine were extremely limited, growing up and coming from having humble beginnings, my resources were limited. So the fear of failure drove me for the longest time. And it pushed me. I don't even know if I operated from a space of love and kindness. I don't know if I would have been able to achieve what I have achieved in the last 14 years. I think that fear was an incredible driving force for me. You know, in fact, very recently, when I got sick is when I realized that the fear was motivating me. सोचिए, पुष्पा द राइज में जिस श्रीवल्ली के किरदार ने रश्मिका मंदाना को सिल्वर स्क्रीन की क्वीन बना दिया, उस श्रीवल्ली का किरदार रश्मिका से पहले सामंथा को ऑफर किया गया था। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना इतने बड़े बजट के फिल्म को कोई कैसे इनकार कर सकता है। हालांकि उसी पुष्पा में ओ अंटावा गाने पर परफॉर्म कर सामंथा ने फिल्म में जान फूंक दी। बहरहाल डर और संशय के साए में हसरतों के परिंदों ने तब पंख फैलाना शुरू किया था जब सामंथा की उम्र महज 17 साल थी। स्कूलिंग पूरी करने के बाद सामंथा का चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला हुआ था। हसरतें कुलांचे मार रही थी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से वास्ता होने की वजह से सामंथा के चारों ओर आर्थिक चारदीवारी का पहरा था। इन्हीं आर्थिक बंदिशों से निकलने के लिए सामंथा ने मॉडलिंग शुरू की और यही मॉडलिंग बड़े पर्दे तक पहुंचने का जरिया बन गई। दरअसल मॉडलिंग के दौरान उनके इनबिल्ट टैलेंट पर निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन की निगाहें टिक गईं और मेनन ने उन्हें अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे के लिए साल 2009 में साइन कर लिया। 26 फरवरी 2010 को रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म में सामंथा ने जेसी के किरदार को इतना जीवंत कर दिया कि बॉक्स ऑफिस पर इसका डंका बजने लगा। मेहनत रंग लाई तो तकदीर ने भी साथ दिया और ये माया चेसावे के लिए सामंथा ने बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। पहली फिल्म हिट होने के बाद सामंथा ने परिश्रम के पंख लगाकर सफलता के आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। 23 सितंबर 2011 को रिलीज हुई उनकी फिल्म डोकोडू ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि ये तेलुगु सिनेमा की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। यूं तो डोकोडू में सामंथा का रोल बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अपने छोटे से रोल में भी उन्होंने अभिनय की ऐसी जरदोजी दिखाई कि सिने प्रेमी इनके दीवाने हो गए। जिंदगी की गाड़ी सफलता के राजपथ पर फर्राटे मार रही थी कि एक बड़ी चुनौती ने नामुराद दस्तक दे दी। हुआ ये कि डोकोडू की रिलीज के बाद ही सामंथा एक गंभीर स्किन डिजीज की शिकार हो गईं। आलम ये हो गया कि उन्हें कुछ महीनों के लिए काम से ब्रेक लेना पड़ा। तब सामंथा को मणिरत्नम जैसे महारथी निर्देशक की फिल्म कडल और शंकर की फिल्म आई से हाथ खींचना पड़ा। हालांकि कुछ महीनों के ब्रेक के बाद सामंथा ने कर्तव्य के अग्निपथ पर दोबारा उतरने का फैसला किया। बीमारी से उमरने के बाद सामंथा ने मशहूर निर्देशक एस.एस. राजामौली की तेलुगु तमिल फिल्म ईगा में काम किया और संयोग से इस फिल्म को भी दर्शकों, यहाँ तक कि क्रिटिक्स का भी भरपूर प्यार मिला।
ईगा के बाद तो सामंथा ने कई सुपरहिट फिल्में दी और वो साउथ की सबसे कामयाब हीरोइनों की फहरिस्त में शामिल हो गईं। पर इन कामयाबियों और बुलंदियों का सेहरा खुद के सर बांधने से ये अभिनेत्री हमेशा परहेज करती रही, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने का कड़वा सच मन के किसी कोने में गहरे पैबंद था। I never attributed my victories to me, my success to me, and never owned it as my wins. I always, if you ever watched any of my previous interviews, it would always be, yeah, the film is a success because maybe the stars, destiny, the hero, the production, the director. I always attributed my successes to someone else. इस तरह की भावना मन में तभी घर करती है जब इंसान हालात की चकाचौंध में बेसाख्ता बहने की जगह अपनी बुनियादी प्रकृति से पाबंद रहता है। बहरहाल दक्षिण में कामयाबी का परचम लहराने वाली इस अभिनेत्री का जलवा जलाल इस कदर बढ़ने लगा कि तमिल तेलुगु तक इन्हें महदूद रखना अब मुमकिन नहीं था। इसी कड़ी में राज निधि मोरू और कृष्णा डीके ने अपनी वेब सीरीज फैमिली मैन 2 के लिए इन्हें साइन कर लिया। कोविड काल में 4 जून 2021 को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फैमिली 2 में सामंथा ने तमिल रिबेल राजी के किरदार को इतना जीवंत कर दिया कि अमेजन प्राइम पर यह सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई। दरअसल फैमिली मैन 2 में तमिल रिबेल राजी का किरदार निभाने के लिए सामंथा ने करीब 1.5 महीने कड़ी कॉम्बैट ट्रेनिंग ली और सारा एक्शन खुद शूट किया। खतरनाक से खतरनाक एक्शन के लिए भी उन्होंने बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। हिंदी बेल्ट में सामंथा के बेहतरीन अभिनय की चर्चा परवान चढ़ी रही थी कि एक खतरनाक बीमारी तूफान बनकर उनकी कामयाबी के नशेमन को उड़ाने लगी। दरअसल सामंथा जब अपनी दूसरी हिंदी वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी की शूटिंग कर रही थीं, उस दौरान उन्हें एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी मायोसाइटिस से खुद के पीड़ित होने के बारे में पता चला। इस ऑटो इम्यून डिजीज से इनके पूरे शरीर की मसल्स में सूजन बनी रहती थी और काम करने में काफी दिक्कतें पेश आती थीं। काबिले गौर है कि उसी दौरान उनकी शाकुंतलम फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी, जो इत्तेफाक से एक वुमन सेंट्रिक फिल्म थी। यानी फिल्म की शूटिंग से लेकर उसके प्रमोशन तक का भार सामंथा के कंधों पर था। It was hard. So I wasn't ready to come out, but there was all sorts of speculations going around. There was all sorts of misinformation being spread. And my producers really needed me to promote this film. It would die otherwise if it had absolutely no publicity, and there's no hero, there are no other artists in the film. It was just solely led by me. So I agreed to do one interview, and obviously I didn't look the same. I was very weak. I was under a lot of medication, high dose medication, just to keep me stable.